गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, सारे लगे पड़े एक के बाद एक, गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो। और जब मैंने गोल्ड खरीदा भाई, इसकी वैल्यू थी 12,700 रुपए, बेका साला 11,900 रुपए का। अरे भाई मुझको तो, अरे तू बात तो सुन ले यार, अपनी रखते हो तुम और मुझसे खरीद लो, मुझसे खरीद लो, मेरी बात सुन ले। मैं कह रहा हूँ भाई ये 800 रुपए का लॉस मैं क्यों झेलूं? पहले मुझे तू ये बता, ये डिजिटल गोल्ड है क्या? अरे यार अब इसने तो काट दिया, अब कोई तो बताओ यार ये है क्या चीज डिजिटल गोल्ड? क्या आपकी ज़िंदगी भी इन्हीं की तरह परेशानी से भरी है? क्या आपको भी नहीं पता डिजिटल गोल्ड है क्या? तो चलिए ये वीडियो आपके लिए ही है। तो क्या आप भी बिल्लू भाई की तरह ऐसे ही परेशान हैं कि आपने गोल्ड अभी खरीदा और आप अभी उसका लाइव प्राइस देख रहे हैं, सेलिंग प्राइस देख रहे हैं, तो वो बहुत कम दिखा रहा है, 700-800 का लॉस आपको झेलना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा कि डिजिटल गोल्ड क्या है। उस भाई को, ये बिल्लू भाई को ये भी नहीं पता था डिजिटल गोल्ड होता क्या है। तो मैं आपको परमानेंटली आपका सोल्यूशन दे दूंगा कि भाई डिजिटल गोल्ड क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, इसके जो हिस्ट्री थी वो क्या थी, डिजिटल गोल्ड की नीड क्या पड़ी, और बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, ताकि आप बिल्लू भाई की तरह परेशान ना रहें, ताकि आप बिल्लू भाई की तरह दूसरों की बातें सुनकर गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि अपने ओपिनियन से डिजिटल गोल्ड परचेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मेन मुद्दा आज के वीडियो का ये है कि डिजिटल गोल्ड है क्या चीज़, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल गोल्ड। तो एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहले के ज़माने में आपको जब गोल्ड खरीदना पड़ता था, आपके पेरेंट्स को गोल्ड की नीड पड़ती थी, चलो गोल्ड खरीदते हैं एज अ ज्वेलरी या कुछ भी चीज़, तो वो क्या करते थे? वो एक रिटेलर के पास आते थे, वहाँ से वो आप ज्वेलरी खरीदते थे, या कह लें कि गोल्ड कॉइन खरीदते थे वर्थ ऑफ रुपीज़ 5,000 और 10,000। तो क्या उस समय इतनी लिक्विडिटी थी कि वो 10 रुपए का गोल्ड खरीद सके? क्या उस समय ऐसी लिक्विडिटी थी कि वो 100 रुपए का गोल्ड खरीद सके? नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड का प्राइस था वो एक मार्जिन में सेट होता था कि भाई साहब 2,000 से नीचे या 5,000 से नीचे आप गोल्ड नहीं परचेज कर सकते ऑफलाइन वर्ल्ड में, पहले के ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में जब सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं, तब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ डिजिटल गोल्ड का। और ये केवल और केवल इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये अक्रॉस द ग्लोब फैला हुआ है डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल गोल्ड? तो मैंने बात करी कि ये आपको नीड कैसे पड़ी डिजिटल गोल्ड की, कि हमारी जो कंट्रीज थी उनको लगा कि यार ऐसा कुछ आना चाहिए जो कि डिजिटली हो। क्योंकि आज की दुनिया में आप देख रहे हैं, बैंक में आप मनी स्टोर कर रहे हैं डिजिटली, आप एक दूसरे के बैंक में पैसे भेज रहे हैं डिजिटली। तो एक नीड पड़ी कि भाई गोल्ड भी डिजिटल वे में हमारे पास परचेज होना चाहिए, इसलिए डिजिटल गोल्ड की नीड पड़ी। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, व्हाट वाज द नीड ऑफ डिजिटल गोल्ड। अब समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड कुछ नहीं है। डिजिटल गोल्ड इज अ फॉर्म ऑफ रियल गोल्ड दैट इज प्रेजेंट फिजिकली बट नॉट विथ यू राइट नाउ। मतलब आप पे कर रहे हैं उस गोल्ड के, ताकि कोई और उसको अपने अथॉरिटी में अपने पास सेफ रखे, अपने वॉल्ट में सेफ रखे, मतलब तिजोरी में सेफ रखे आपके नाम पे। मतलब कि अगर मैं 10 रुपए का गोल्ड खरीदने जाऊंगा तो क्या वो रियली में 10 रुपए का गोल्ड पिघलाएंगे, और जितना भी 0.0036 समथिंग आएगा वो 100 रुपए का, 0.0036 ग्राम, ये आएगा आपका 100 रुपए का गोल्ड। तो क्या वो सच में ये 0.0036 गोल्ड पिघलाएंगे 100 रुपए का और आपके लिए अलग से स्टोर करेंगे वॉलेट में? नहीं, ऐसा नहीं होता। बट होता क्या है कि आप सब ने, जैसे बात करें कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप गोल्ड खरीद रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म अपने पास कुछ अमाउंट का गोल्ड रखेगा। लेट सपोज 10 करोड़ का उसने अपने पास गोल्ड रखा है अपने सेफ वॉल्ट में, कि चलो आज की डेट में ये जो गोल्ड है हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट है, वॉल्ट में रखा गया है। अब क्या होगा, वो आप सबसे पैसे लेंगे, यानी कि जैसे आप 10 रुपए दे रहे हैं किसी गोल्ड के, तो वो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ, इस कंपनी के पास जितना गोल्ड है उसमें से आपको 0.0036 ग्राम, डेट इज ऑफ 100 रुपीज, वो आपके नाम का गोल्ड है। यानी कि फ्यूचर में आपको कभी नीड पड़े, आपका जो पैसा है वो बढ़ता चले जाए और 10,000 का बन जाए, आपको नीड पड़े कि मुझे गोल्ड कॉइन निकालना है, तो आप वो गोल्ड कॉइन निकलवा सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी अपना सोना पिघलाएगी और आपको गोल्ड कॉइन दे देगी। दिस एग्जैक्टली इज डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड इज नॉट लाइक क्रिप्टो करेंसी, जो कि अवली मतलब जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है दुनिया में। आई एम नॉट सेइंग कि क्रिप्टो करेंसी इज बैड। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बिटकॉइन के बारे में बात करी थी, कैसे वो 50% एनुअली इंक्रीमेंट कर देता है, बट विथ हाई रिस्क। बट मैं इधर बात कर रहा हूँ गोल्ड, डिजिटल गोल्ड की। तो डिजिटल गोल्ड ऐसा नहीं है भाई कि वो केवल और केवल वर्चुअली प्रेजेंट है। येस, इट इज प्रेजेंट
physically, but not with you right now. In future, if you want it, they can give you back. तो दिस एग्जैक्टली इज डिजिटल गोल्ड. सो आपको कोई बोले ना यार डिजिटल गोल्ड, ये मत समझना कि यार वो डिजिटली प्रेजेंट है. जैसे क्रिप्टो करेंसी में जो हमारे बिटकॉइन होते हैं या कोई से भी कॉइन, कोई सा भी कॉइन है भाई क्रिप्टो करेंसी में, समझ रहे हो, वो सारे केवल और केवल वर्चुअली प्रेजेंट होता है, उसका कोई फिजिकली सिग्निफिकेंस नहीं है. बट आपके डिजिटल गोल्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस है. तो दिस एग्जैक्टली इज डिजिटल गोल्ड. तो आपको समझ आ गई भाई कि ये डिजिटल गोल्ड क्या चीज़ है. तो आगे आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए डिजिटल गोल्ड को लेके. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड, कि भाई सच में डिजिटल गोल्ड को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आज की दुनिया में फिजिकल गोल्ड से. तो हम कंपेयर करने जा रहे हैं फिजिकल गोल्ड वर्सेस डिजिटल गोल्ड. तो फिजिकल गोल्ड की बात करें, फिजिबिलिटी की बात करें, तो दोनों अवेलेबल हैं अच्छे अमाउंट में. बट बात करें प्राइसिंग की, तो भाई अब हर एक बच्चा बच्चा भाई घर का अपना डिजिटल गोल्ड खरीद सकता है, चाहे वो 10 साल का हो या वो 5 साल का हो. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप डिजिटली ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं आज की डेट में, तो सेम अमाउंट में आप डिजिटली गोल्ड भी खरीद सकते हैं. आप 10 रुपये का खरीद सकते हैं, 100 रुपये का खरीद सकते हैं. बट आप कभी किसी ज्वेलर के पास चले जाइए, आप किसी गोल्ड शॉप में चले जाइए, आप किसी ज्वेलर के पास चले जाइए, आपको भैया मुझे 10 रुपये का सोना दो, वो आपको दुकान से ना गार्ड बुला के बाहर भेजेगा. क्यों? क्योंकि भाई वो 10 रुपये का सोना थोड़ी पिघला देगा तुम्हारे लिए. समझ रहे हो बात को? तो भाई यही बात है कि इसकी फिजिबिलिटी ये है कि आपको डिजिटल गोल्ड है ना, वो बच्चा बच्चा पे खरीद सकता है और छोटे छोटे अमाउंट में भी आप खरीद सकते हैं. आप एसआईपी करा सकते हैं. जैसे एसआईपी की बात करें तो एसआईपी भी आप करा सकते हैं. जैसे पेटीएम गोल्ड में, पेटीएम गोल्ड में करा सकते हैं, पेटीएम में करा सकते हैं, फैम पे में बच्चों के लिए अवेलेबल है, 18 से नीचे वालों के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म. भाई फ़ोन पे भी मेरे हिसाब से करता होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है डिजिटल गोल्ड के लिए. बट फिजिकल गोल्ड की बात करें तो आपको दुकान जाना पड़ता था, आपको टाइम लगाना पड़ता था, और फिर जाके आपको जो है आपको गोल्ड परचेज करना पड़ता है विद हायर अमाउंट, 5,000 10,000 का. पॉइंट की बात करें या थर्ड पॉइंट जो सा भी हो, बात करते हैं कि कटिंग प्राइस, मतलब कि आप जब किसी चीज़ को बेचते हैं, जैसे हमारे बिल्लू भाई ने बेचा था, गोल्ड खरीदा और बेचा, तो उसको गोल्ड पड़ा था 12,700 रुपये का, बिका वो 11,900 रुपये में. तो 800 रुपये का उसे लॉस झेलना पड़ रहा. तो ऐसा क्यों है? तो क्या ऐसा सच में ऐसा था या केवल एक्ट में था? नहीं भाई, सच में ऐसा था. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बिल्लू भाई ने उसी समय गोल्ड खरीदा और उसके अगले दिन ही या उसी समय गोल्ड सेल कर दिया. थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि आपकी मम्मी गई दुकान में 10,000 गोल्ड खरीदने और उन्होंने जाके वो गोल्ड फिर से अगले दिन बेच दिया. तो क्या आपको 12,000 का जो आपने सिक्का खरीदा था 1 ग्राम का, 12,000 1 ग्राम पड़ा है आज की डेट में, है ना, तो 1 ग्राम का जो सोना उन्होंने खरीदा था, क्या वो उतने का ही बिकेगा? नहीं, ऐसा नहीं बिकेगा. क्यों? क्योंकि पहली बात तो जब वो खरीद रहे थे ना, तो वो उनको 12,000 का नहीं पड़ेगा. ऑनलाइन तो वो 12,000 का पड़ जाएगा चलो, लेकिन वहां पे उनको 12,000 का नहीं पड़ेगा. वहां पे उनको 12,000 या 13,000 का, 12,800, 12,900 या 1300 का, 13,000 का पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो अपना मेकिंग चार्ज भी लेते हैं. आपने सुना होगा कि भाई मेकिंग चार्ज 4-5 हज़ार है. एक सोने की चेन बना रहे हैं 1 लाख की, तो मेकिंग चार्जेस जो है कि 4-5 हज़ार है. यस, मेकिंग चार्ज लगता है. तो फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज लगता है पहली चीज, और मेकिंग चार्ज का कोई पैसा नहीं होता, रिटर्न नहीं मिलता आपको. तो 4-5 हज़ार यहाँ पे लॉस समझ लो अपने, या 1,000 का मान लेते हैं मार्जिन, 1,000 आपको यहाँ पे लॉस मिल गया. अब आज आगे बात करें, जब वो सेल करने जा रहे हैं ना, तो वो कटिंग चार्ज लेगा, यानी कि जब वो बिकेगा ना यार, उसी समय वो इतना प्राइस ही नहीं होगा कि वो 12,000 का लिया तो 12,000 का बेच देगा. पागल हो के यार. 1,000 वो और कुछ एक्स्ट्रा 200-300 और, यानी कि यहाँ पे भी इसे 1,500-2,000 का लॉस झेलना पड़ रहा है. मोटी चेन की बात करें तो कम से कम 7,000 का इसे लॉस झेलना पड़ रहा है. बात समझ में आई तुमको? तो फिजिकल गोल्ड में भी लॉस झेलना पड़ रहा है और डिजिटल गोल्ड में भी सेम चीज़ है. यानी कि आप गोल्ड परचेस कर रहे हो तो उसी समय बेच रहे हो ना, तो वो जीएसटी कट के 3-4% वो कट ले जा रहा है आपको. हाँ, एक और चीज़ है कि डिजिटल गोल्ड में 3% टैक्स लगता ही है जीएसटी में. आप आज बेचो या 1 साल बाद बेचो या 10 साल बाद बेचो. इसलिए कहते हैं कि भाई गोल्ड जो है ना, उसको रिजर्व रखना चाहिए अपने पास, और उसको हाई टाइम के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में. यानी कि 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, ऐसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि आपके पापा के पास कोई सी चेन होगी गोल्ड की, तो वो जाके तो नहीं बेच दे रहे ना 1 साल पहले खरीदी या 2 साल पहले खरीदी और वो 3 साल बाद बेच दे रहे हैं. नहीं, वो अपने पास ज्वेलरी के तहत रख रहे हैं. 5 साल बाद, 10 साल बाद वो बेचेंगे भी. क्यों? बट अपने आगे पीढ़ी को दे देंगे या जो भी है, वो 10 साल बाद बेचेंगे तो उसका प्राइस बहुत बढ़ जाएगा. 2013 की बात करें तो गोल्ड 1 ग्राम था 23,000 का, और आज की डेट में गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है 1 लाख समथिंग. अब तुम बात समझ लो कि कितना कितना भाई, ये 12 ईयर्स में कितना इसने परसेंटेज पीक मारा है भाई गोल्ड ने. समझ रहे हो बात को? तो गोल्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट. तो लेट्स टॉक अबाउट कि हम ये डिजिटल गोल्ड सबसे ज़्यादा
रिलाई किस चीज़ में कर सकते हैं, किस डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम रिलाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ भाई, आप कौन से प्लेटफॉर्म में रिलाई कर रहे हैं ट्रांजेक्शन के लिए? मोस्ट ऑफ द यूजर्स का नाम होगा पेटीएम, यस। सो ओके भाई, गूगल पे वाले हाथ ऊपर मत करो। मैं कह रहा हूँ कि भाई ओके, गूगल पे में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है डिजिटल गोल्ड का, जहाँ तक मेरे हिसाब से। बात करें पेटीएम की, तो यस इट प्रोवाइड्स डिजिटल गोल्ड। तो इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आती है पेटीएम गोल्ड के अंदर। पहला आता है सिस्टमैटिक प्लानिंग और आता है लमसम। लमसम में क्या है कि आप जितना भी आपके पास पैसा है, समझो आपको 5,000 का गोल्ड खरीदना है, जाके एक बारी में खरीद दो। एसआईपी की बात करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एसआईपी, ये पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है एसआईपी क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो जाके देख लेना। एसआईपी के बारे में बात करें पेटीएम गोल्ड की, तो वो 51 रुपीज़ से इनिशियलाइज करती है बेसिकली, और ये वीकली करती है, मंथली करती है, और ईयरली का मेरे को ध्यान नहीं। ठीक है, वीकली मंथली और डेली, डेली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट ये है कि भाई वीकली आप अपना, अगर आप स्टूडेंट हो एज मी, वीकली आप अपना 100-100 रुपये, 200 रुपये लगा दो। ठीक है, तो ठीक है भाई, जो डेली लगा सकता है लगा दो भाई, 50 लगा दो, 100 लगा दो डेली का। ऐसे सिस्टमैटिक प्लानिंग कर दो ताकि आपको जो गोल्ड है ना, विद टाइम बढ़ता रहे, ओवर 5 ईयर्स आपके पास थोड़ा अच्छा अमाउंट हो कि आप सर्वाइव कर सको अपने ऊपर। तो भाई यही चीज़ है, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। क्योंकि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ गोल्ड में इन्वेस्ट करो? भाई गोल्ड में इन्वेस्ट इसलिए करो क्योंकि आज की डेट में ये बहुत सारे निफ्टी 50 से, बहुत सारे स्टॉक से अच्छा रिटर्न दे रहा है ओवर द ईयर्स। पास्ट 10 ईयर्स की बात करें, पास्ट 10 ईयर्स की बात तुम छोड़ो भाई, तुम आज की डेट में बताओ, तुमने ये चीज़ देखी होगी, आज इतना इतना सब कुछ ना पता तुम्हें, यूट्यूब में तो सब कुछ फैल रहा है। क्या चीज़ कि गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। बेसिकली गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो या तो डिजिटल हो गया तो गोल्ड फिजिकल, बात सेम है। मैं कह रहा था कि हाँ, हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज आती हैं, बहुत सारी कंपनीज आती है जो कि होल्ड करते हैं डिजिटल गोल्ड। कंट्रीज की बात करें तो चाइना ने अपने पिछले 10 साल में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, एक और बात अच्छे से सुनो मेरी बात, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर वो पहले 10 मिलियन लगाती थी ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, तो आज की डेट में वो उसका 10x गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि गोल्ड इज अ रिजर्वॉयर जो कि हमको फ्यूचर में अच्छा अमाउंट रिटर्न देगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर किसी कंट्री में एक कंट्री में क्या दो चीज़ें रिजर्व होती हैं, पहला होता है पैसा, दूसरा होता है गोल्ड। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इज लिमिटेड, यानी कि उसे एक्सट्रैक्शन में और उसे एक्सट्रैक्ट करके जो है गोल्ड लिमिट में पाया जाता है। भाई गोल्ड अनलिमिटेड तो है नहीं ना, गोल्ड लिमिट में पाया जाएगा। बट कैश की बात करें या मनी की बात करें, वो प्रिंट करते रहो तुम, तो इसलिए गोल्ड, इसका वैल्यू इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अमाउंट तो बहुत कम है प्रेजेंट दुनिया में। अमाउंट तो ठीक है, अच्छा खासा है, बट कम है दुनिया में। लेकिन लोग ज़्यादा हैं और डिजिटल की वजह से और ज़्यादा हो गए, तो लोग ज़्यादा हैं गोल्ड परचेज करने में और अमाउंट कम है। तो अब किसी चीज़ का अमाउंट कम होगा, थिंक इट ऑफ लाइक दिस, कि अगर तुम्हारे सामने सामने बर्गर रखा 50 रुपए का, और वो एक ही बर्गर है, खाने वाले 10 हैं, ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे भाई, वो 50 का तुम एक ही को तो दोगे, और सब 50 देने तैयार हैं। तुम मारोगे थोड़ी भाई कि ये लो आधा टुकड़ा, नहीं, तुमको देना एक ही को है। तुम क्या करोगे, तुम उसकी बोली लगाओगे, तुम बोलोगे भाई ये 50 का मैं 100 का बेच रहा हूँ क्योंकि ये मेरा है, मैं इसे जितना मन करे बेचूंगा, 50 का 100 का बेच रहा हूँ। एक आउट हो जाएगा, कहेगा मैं नहीं खरीद रहा, तुम फिर 200 करोगे, एक और आउट हो जाएगा, फिर तुम बढ़ा बढ़ा के 1000 चले जाओगे, आखिरी में बचेगा एक बंदा, तुम उसे जाके बेचोगे। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बर्गर तो लिमिट अमाउंट में था ना, गोल्ड हमारा लिमिट अमाउंट में है, लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो अनलिमिटेड अमाउंट में है। इसलिए गोल्ड का जो वैल्यू है वो बढ़ गई है ओवर द ईयर्स। इसीलिए बहुत सारे चालाक इन्वेस्टर हैं, चालूस बोल रहा था, चालाक इन्वेस्टर हैं, वो गोल्ड में परचेज कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% गोल्ड में इन्वेस्ट करो, बट अगर आपके पास 10,000 है तो उसका 30% आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो भाई, अच्छा रिटर्न देगा ये, अच्छा रिटर्न। 10 साल पहले इसकी वैल्यू 26,000 थी पर ग्राम, आज की डेट में इसकी वैल्यू बहुत हो गई है भाई, पर 10 ग्राम, सॉरी, माइंड माई वर्ड्स, पर 10 ग्राम, पहले मैंने वीडियो में कुछ और कह दिया होगा। 26,000 थी पर 10 ग्राम, आज की डेट में इसकी वैल्यू 1,20,000 समथिंग पहुंच गई है, चेक कर लेना, पर 10 ग्राम। समझ रहे हो, बस भाई यही बात है। सो भाई कैसी लगी तुम्हें मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए होगे तो भाई चैनल, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे दमदार फाइनेंस एजुकेशन वीडियो में, मिलते हैं फिर, बाय बाय।